आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोलॉजी में लेटर एनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, जो एनोलॉजी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी फिलहाल हमारा एग्जाम चल रहा है CGL का, आप उसमें क्वेश्चन देखेंगे। जो सादृश्यता में जो 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, जिसमें आपका हम बताए थे नंबर एनोलॉजी, जिसके बारे में हम वीडियो में दे दिए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है हमारा लेटर एनोलॉजी, और तीसरा होता है शब्द है। तो लेटर जो एनोलॉजी है, इससे भी हमारे सवाल देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लेटर एनोलॉजी से किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे पहला सवाल हम लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड पर। तो जो लेटर एनोलॉजी में जो इस प्रकार का हमारा सवाल बनता है, क्लोज मतलब दिया रहेगा, फिर इसका संबंध क्या रहेगा आपका DM PTF से रहेगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ड्राइवन का संबंध किससे होगा। ठीक इस प्रकार से आपका सवाल दिया रहेगा। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक तरह से देखेंगे, पूरी तरह से क्या है कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही होता है, उसी पे ये पूरा बेस्ड होता है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखा, जाके देख सकते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसी के पैटर्न पर ये भी हमारा सवाल लगता है लेटर एनोलॉजी में। तो आइए शुरुआत करते हैं लेटर एनोलॉजी का पहला सवाल। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग इसका लिखते हैं, कोडिंग जिसे कहते हैं कोड। तो C का जो होता है प्लेस्ड वैल्यू 3 होता है, L का कितना होता है हमारा 12 होता है, O का 15 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा, E का हमारा 5 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम इसका लिखते हैं 4 हो गया, ये आपका 13, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो आइए तो शुरुआत करते हैं कैसे होगा। तो जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं उसी तरह ये भी है आपका। तो क्या करेंगे, देखिए C से D हो रहा है, मतलब 3 से 4 हो रहा है, प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, L से कितना हो रहा है हमारा M हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है प्लस 1 बढ़ रहा है। इसी तरह देखिए O वाला है, ठीक है, O से कितना मतलब 15 से 16 हो रहा है, तो ये भी प्लस 1 हो रहा है। यस से देखिए क्या हो रहा है आपका T हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है। और E से देखिए, E से F हो रहा है, ये भी क्या आपका प्लस 1 हो रहा है। मतलब सब में क्या है कि प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह इसका कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं 4, R का 18 होता है, I का 9, V का 22 होता है, E का 5 होता है, और N का 14 होता है। देखिए, अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो इसका ट्रिक हम कोडिंग डिकोडिंग वाले वीडियो में बता दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप उसको उस तरह से याद कर लीजिए। तो करना क्या है सब में कि प्लस 1 जोड़ देना है। तो लोग 4 से कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है 5 E का होता है। 18 से ये कितना 19 हो जाएगा, तो यस हो जाएगा इसका। I मतलब 9 से 10 मतलब 10 किसका होता है J का होता है। 22 से कितना 23 किसका होता है W का होता है। और 5 से मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पे 6 किसका होता है F का होता है। ठीक है, इसी तरह N मतलब 14 तो 15 हो जाएगा, 15 किसका होता है O का होता है। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉजिक्स को भी समझ गए हैं, इसी तरह से हम इसे क्या करना है पैटर्न को बनाना भी है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया, चलिए एक तरह का सवाल हम और आपको देते हैं, आप क्या करिएगा उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके सवाल बनते। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ESJWFO, ESJWFO। तो WFO तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका B हो जाएगा, ESJWFO। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देते हैं, आप उस सवाल को सॉल्व करिएगा। आइए ध्यान दीजिए, देखिए जितना भी यहाँ पे आपको सवाल कराएंगे ये सब के सब क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये जो सवाल आया है आपका CPU 2015 में आया है। तो नेक्स्ट सवाल लीजिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो आपका जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो SNOP का संबंध है यहाँ पे ONSP। ठीक उसी प्रकार तो आपको बताना कि CLA का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन ले लीजिए आप, ऑप्शन है आपके ALCY ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न आपको कुछ खासा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि SNOP है ONSP कैसे हो गया है। तो अगर हम इसको ना बस नंबरिंग कर दें, नंबरिंग करके देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये 3 हो गया है, ये आपका कितना है
एन आपका 2 पे है और यस कितना 1 पे है और पी जो है 4 पे है। बस इसी पैटर्न को बदल दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 आया है तो 3 हो जाएगा। फिर क्या रहेगा 2 रहेगा, 1 4 रहेगा। तो 3 पे कौन है आपका ए है, 2 पे कौन है आपका एल रहेगा और 1 पे आपका सी हो जाएगा, 4 पे वाई है। तो ए एल सी वाई। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए एल सी वाई। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, ए सही हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे लेटर एनोलॉजी के सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे बोर्ड पे दिया है आपका CLOC के क्लॉक का संबंध है यहाँ पे CNWHO। तो आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होगा, अगर हम क्या करें कि सबका पहले प्लेस्ड वैल्यू लिख लेते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इसका प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है, इसका 3 होता है। यल का कितना होता है यहाँ पे आपका 12 होता है, ओ का हमारा 15 होता है, सी का 3 और के का 11 होता है। इसका 3, इसका कितना होता है 14 होता है, यस का कितना होता है 19, इसका 9 और फिर यस का 19 होता है। तो अगर हम देखें तो क्या है कि यहाँ पे देखिए सी से सी, ठीक है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो इसके बाद ये क्या है देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 12 से 14 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वापस तो 15 से कितना हो रहा है, 15 से यहाँ पे 19 हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 4 हो रहा है। फिर देखते हैं सी, फिर यहाँ सी से ये कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। 3 और 9 6 हो गया। फिर इसको देखते हैं ये कितना ऐड हो रहा है, जो यस तक है 11 से 19 है, तो मतलब कितना हो रहा है आपका 8 ऐड हो रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे देखिए पहले 0 से स्टार्ट हुआ है, +0, फिर +2, फिर देखिए +4, फिर देखिए +6, फिर देखिए +8, ठीक है, +8 मतलब +2 +0 से फिर सम संख्या हमारी चल रही है। तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वाच का। तो वाच में क्या करेंगे देखिए यहाँ पे कैसे हल होगा। वाच का क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इसका कितना होता है, इसका 23 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 20 होता है, इसका कितना होता है 3 होता है, इसका कितना होता है 8 होता है। तो इसमें कितना जोड़ना है 0, इसमें कितना जोड़ना है 2, इसमें कितना जोड़ना है 4, इसमें +6, इसमें +8 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो W में 0 जोड़ेंगे तो W आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 किसका होता है C का होता है, इसमें 20 में 4 जोड़ेंगे 24 किसका होता है X का होता है, C में 6 मतलब 3 6 9 किसका होता है I का होता है, 8 8 16 किसका होता है P का होता है। तो WCXIP, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं। देखिए इस तरह से ढेर सारे हमारे सवाल बनते हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, अब उस सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए उसके भी लॉजिक कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका LZ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है OA है। फिर क्वेश्चन ये है समानुपात का चिन्ह हो गया, मतलब उसी प्रकार UR का क्या होगा कोड। लीजिए ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका FI है, ऑप्शन बी है यहाँ पे HB है और ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका GK है, फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका FS है, ठीक है। आइए कितना बढ़िया है, यहाँ पे ऑप्शन भी है ना GK, ठीक। तो कैसे ये हल होगा, देखिए यहाँ पे L से कितना हो रहा है O हो रहा है। अगर L का कितना होता है 12 होता है, O का कितना होता है 15 होता है, दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे अपोजिट पे भी क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं, मतलब विपरीत वाले पर अपोजिट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसकी तरह इसका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब इसका 21 होता है तो 27 में से 21 हटाएंगे 6, तो F आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका 18 होता है तो 18 9 27, तो मतलब I हो जाएगा, तो FI, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया है ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक का संबंध दिया L,
ठीक है, ये रहा ऑप्शन है आपका। तो चलिए इस सवाल को अगर हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये भी क्या है, नए पैटर्न पे है, ध्यान दीजिए कैसे हल होगा। अगर वही बार बार बोल रहे हैं ना आपको ना, अगर कोडिंग डिकोडिंग आती है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट सवाल देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये रहा आपका, अब इसका कोड क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, इसका 3 और इसका 11 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका देखते हैं, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 11 हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अगर इससे देखते हैं तो 10 का अंतर है, फिर इसमें देखिए फिर 10 माइनस हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे आपका काम गड़बड़ हो रहा है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे करें, देखिए ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पहला लास्ट हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब कि जो पहला जो अंतिम है इसका पहला बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 से 12 प्लस 1, देखिए यहाँ सी का देखते हैं, यहाँ पे सी से यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, बी हो रहा है, मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर ओ से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओ से पी हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, मतलब 15 1 16 हो रहा है, प्लस हो रहा है। फिर एल से देखते हैं, एल का क्या होगा आपका, ठीक है, एल के लिए देखिए हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं, एल का क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -1। और बी का क्या हो रहा है आपका, बी के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा आपका +1 हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो आया समझ में कि नहीं, तो मतलब क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ठीक है, तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो कहाँ से होगा आपका, अंतिम से शुरुआत करेंगे। तो मार्जिन को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे +1 होगा तो NO आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा -1 होगा तो H हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका +1 होगा तो H हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा तो इसका क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा आप यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो B हो जाएगा, तो इसका क्या होगा यहाँ पे तो -1 हो जाएगा। तो 13 में से 1 जाएगा तो 12, मतलब ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा OHHQBL। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, डी सही हो गया। तो इस तरह से देखिए इसका जो 5वां सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो आपको इसके लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। आइए 6वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ठीक, तो लीजिए 6 सवाल जो है आपका, तो यहाँ पे जो है आपके फर्स्ट जो 6वां सवाल है, तो स्टार का कोड दिया, मतलब कि यहाँ पे एनालॉजी संबंध दिया है RATS से। ठीक, उसी प्रकार तो क्या है आपका वाट, WARD वाट। तो लीजिए इसका जो ऑप्शन क्या होगा आप यहाँ पर, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका, तो DRAW ये हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी है आपका FAME। ठीक है, फिर इसी तरह सी जो आपका ऑप्शन है साइन, SHINE। ठीक, इसके बाद एक लास्ट दिया है आपका माइस दिया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ध्यान दीजिए, तो कैसे ये लगेगा सवाल आपको, ये अब तो सवाल 6 दिख भी रहा है। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है, देखिए R को यहाँ पे पहले कर दिया गया है, फिर A को यहाँ पे दूसरे पर, T को यहाँ पे तीसरे पे, फिर S को कहाँ कर दिया है अंतिम में, मतलब ठीक उल्टा कर दिया गया है। तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा कि नहीं, तो D को यहाँ पे पहले पे D हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा R आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका A आएगा, फिर अंतिम में क्या आएगा W आ जाएगा, DRAW। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर A होगा। ठीक है, तो लॉजिक तो अब तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि एनालॉजी में किस तरह से होगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्या करेंगे, आपका लेटर बेस्ड रहेगा। अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, आपका लेटर भी रहेगा, उस पर नंबर आधारित रहेंगे। तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आपका एक अगला जो है क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ZY, पहले क्वेश्चन लीजिए, ZYGOTE। ठीक है, तो इसका संबंध फिर C है। तो लीजिए ये सवाल आपका है, ये 7वां सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ZYGOT का संबंध ZYTOGE, फिर यहाँ पे सीक्वेंस का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका कोड लिखते हैं हम लोग। तो इसका कोड क्या होगा आपका, Z का 26 होता है, इसका 25 होता है, इसका 7 होता है, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो इसमें देखते हैं, तो ये आपका 26 पे 26 है, फिर ये 25 है, फिर ये 20 है, फिर ये आपका 15 है, फिर ये 7 है, फिर 5 है। ठीक
ठीक है। तो मतलब आपका देखिए ये जो सीक्वेंस दिया है, फिर देखिए 26, 25, 20, 15, 7, 5, मतलब ये क्या हो रहा है आपका अवरोही क्रम हो रहा है, तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। तो मतलब इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा आपका, अवरोही क्रम वाला लगेगा। तो चलिए तो आइए अब इसमें हम कैसे लगाएंगे इसको। तो यस का क्या हो जाएगा, इसका पहले लिख लेते हैं। यस 19 होता है 5, फिर 17, फिर 21, 5, 14, फिर यहाँ पे क्या है आपका 3, फिर 5 है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है 21 है, तो 21 को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 21 के बाद देखिए छोटा कौन है 19 है, ठीक है 19, फिर 17 है, फिर 17 के बाद क्या है आपका 14 है, ठीक है 14 के बाद क्या है आपका फिर 5 है, और यहाँ का 5 है, 3 ठो जो है 5 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा U S Q फिर N फिर ट्रिपल E हो जाएगा आपको, क्योंकि 3 ठो है, फिर इसके बाद C हो जाएगा। तो U S Q N U S Q N U S Q N फिर ट्रिपल C। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं ना, तो लेटर एनालॉजी में किस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। तो समझ लीजिए कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जितने लॉजिक आपको बताए थे ना, लगभग उसी तरह से ही आपके सवाल बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मेथड, ठीक है METHOD में। तो इसी के ये रहा ऑप्शन। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो ध्यान दीजिए। फिर यहाँ से देखिए मेथड से क्या हो रहा है आपका OIZPYP हो रहा है, तो कैसे ये लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे। इसका लॉजिक क्या है, आइए ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे M से क्या हो रहा है आपका O हो रहा है, E से क्या हो रहा है आपका I हो रहा है, और T से क्या हो रहा है आपका Z हो रहा है, H से क्या हो रहा है आपका P हो रहा है, O से क्या हो रहा है Y हो रहा है, और D से क्या हो रहा है आपका P हो रहा है। तो ये देखिए 13 हो गया, 13 से यहाँ पे कितना हो गया 15 प्लस 2, ये आपका 5 है, ये आपका 9, तो कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। फिर ये आपका 20 है, फिर ये यहाँ पे कितना 26, मतलब प्लस 6 बढ़ रहा है। फिर 8 है, 8 से ये कितना हो रहा है 16, तो 8 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे ये 15 है, फिर ये है आपका 25 है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है। ये आपका 4 है, ये आपका 16 है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है। मतलब आपका लॉजिक क्या बनेगा, +2, ठीक है, फिर +4, फिर +6, +8, प्लस यहाँ पे 10 + 12। तो चलिए इसमें तो 14 2 कितना होता है 16, किसका होता है P का होता है, 4 मतलब 19, 15 4 19 यस हो जाएगा, और R मतलब 24 हो जाएगा, 18 6 24, 24 X होता है। फिर यहाँ पे कितना 13 8 कितना 21 U, और यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 K हो जाएगा, 12 12 24 मतलब X। तो PS X U K X। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, PS X U K S, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी हमारे पास बेहतरीन सवाल है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पर R K M का संबंध है आपका TNW। तो चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं 18, ये आपका 11, यहाँ पे ये आपका कितना है 13 है, फिर ये आपका 22 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 19 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 18 से 22 4 बढ़ रहा है, और यहाँ 11 से कितना हो रहा है F हो रहा है, मतलब कि -6 क्या हो रहा है घट रहा है। फिर M से देखिए M से कितना हो रहा है यस हो रहा है, मतलब वापस क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +6 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना 5 हो रहा है, ठीक है। तो माइनस देखिए +4 -5 फिर +6 हो रहा है, क्योंकि 11 में से अगर 5 हटाएंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो आइए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका क्या करना है, तो +4 जोड़ना है, इसमें -5 करना है, इसमें +6 करना है। तो इसमें से अगर +4 करेंगे तो क्या आएगा T आ जाएगा, 16 4 20, 20 किसका होता है T का होता है। इसमें 19 में से 5 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 19 में से 5 तो 14 आएगा, 14 किसका होता है N का होता है, और इसमें कितना है 6 को जोड़ना 23 हो जाएगा, 17 6 23, 23 किसका होता है W का होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा TNW। तो ऑप्शन कौन सही होगा TNW, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 सवाल जो आपका दिया है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे दिया है क्रीम CREAM, क्रीम
जेड वाई। तो लीजिए, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, 3 हो गया, 18 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 6, 16, फिर यहाँ पे ये आपका 10, फिर यहाँ पे क्या है 25 है, फिर ये 26 है। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले से बात करते हो तो देखो सी से कितना हो रहा है, एफ हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका दुगना हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रीम, ठीक है, CREAM। तो यहाँ पे जो दिया है आपका एफ दिया है PJYZ, तो ये 3 है, 3 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है दुगना हो रहा है। इसी तरह देखिए ई की बात करते हैं, 5 है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 10 हो जा रहा है। फिर यहाँ से बात करें तो ये भी क्या है आपका दुगना है, ये कितना है 13 दूनी, ये आपका 26 हो गया। इसके बाद बात करें आर के लिए, तो आर है आपका 18 है, तो ये 16 हो रहा है, तो -2। फिर इसी तरह ये क्या है आपका 1 है, यहाँ से -2 करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। मतलब दुगना, मतलब लॉजिक क्या बनेगा आपका, तो लॉजिक आपका बनेगा गुणे 2 करना है, फिर -2, फिर गुणे 2, फिर क्या करना है -2, फिर गुणे 2 करना है। तो आपका ये दिया है CHECK, तो इसका दुगना करेंगे तो 6 आएगा, तो F हो जाएगा। इसमें -2 करेंगे तो क्या आएगा F आ जाएगा। इसका दुगना करेंगे तो J आ जाएगा। इसका -2 करेंगे तो A आ जाएगा। इसका 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 भी होता है। तो FFJAV ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप लोग ना, तो गुणा पर और -2 गुणा -2 मतलब इस पे भी हमारे आप सवाल बनने लगे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फ्लावर, FLOWER। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको मिल गया है। तो चलिए आइए हम इस सवाल को सबको लगाते हैं, कैसे लगेगा। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं किया गया, बस सिर्फ उल्टा लिख दिया गया है। देखिए आर से ई हुआ है, देखिए आर से आर यहाँ पे उल्टा बस चल रहा है। ठीक, सिर्फ उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है उल्टा लिखना है। तो इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। तो यस लिखेंगे, फिर यहाँ पे टी लिखेंगे, फिर यहाँ पे आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, फिर क्या लिखना है एफ लिखना है। तो इसमें STIURF ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। तो इसमें दिया है करणी में दिया है, देखिए AFI, ठीक है AFI, तो दिया है यहाँ पे बराबर m दे दिया है। फिर ठीक उसी प्रकार क्या है आपका यहाँ पे देखिए ADD, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे बराबर l दे दिया है। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है करणी में ABA, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका आई, ऑप्शन ए है आई है, ठीक, ऑप्शन बी है यहाँ पे के है, ऑप्शन सी है यहाँ पे एन है, फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे ओ है। तो कैसे हैं, तो देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए दिख रहा है ना, तो एक का प्लेस डोरी लिखते हैं यहाँ पे 1, इसका लिखते हैं 6 होता है, इसका 9। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। 13 यहाँ पे आपको दिया है यह। इसी प्रकार यहाँ पे 1 दिया है, फिर 4, फिर 4, 144 किसका वर्ग है 12 का वर्ग, इसलिए 12 आ जाएगा। और 12 किसका होता है यल का होता है। ठीक है, इसी प्रकार तो क्या करना है हमें, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 1 है, ठीक है, ये किसका वर्ग है 11 का वर्ग, और 11 किसका प्लेस वैल्यू है के का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो चलिए, तो इस तरह से देखिए हमारे सवाल इसमें भी आपके बनते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल बन रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे आपका, ध्यान दीजिए ABC बटे, ठीक है। तो आइए देखिए, अब इस तरह से भी हमारे बटे में भी बनता है। अभी आपको दिए थे करणी में, देखिए बटे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे ए के बाद दिया है बी दिया है, बी के बाद यहाँ पे सी और सी का डी दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा।
अब बटे में क्या, देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है, ये देखिए 3 का अंतर, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर होगा, तो 12 3 15 किसका होता है, ओ होता है। तो डी ई एफ बटे ओ, डी ई ए मतलब कि बटे ओ हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14, जो आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जी, ठीक है। तो आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मतलब इसमें इस सवाल को किया क्या गया है, आइए ध्यान देते हैं हम लोग। तो मंडे का यहाँ पे दे दिया है, कोड दिया है, मतलब यम के सामने आर हो गया, ओ के सामने क्या दिया है, जे, फिर एस आई वी डी, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ है, आइए ध्यान दीजिए। देखिए कुछ किया नहीं गया है, अगर हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पे 13 और 13 5 कितना होता है 18 प्लस 5 दिया है, ठीक है। इसका होता है 15, 15 में से -5 करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा। ये 19 है तो 14 5 कितना होता है 19 होता है। फिर यहाँ पे ये डी दिया है, डी का कितना होता है 4 होता है, तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 5 से मतलब कि यहाँ पे वापस कितना आ गया है +5 कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस कर दिया गया, तो फिर यहाँ पे 22 आ गया, -5 है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, तो 25 है, तो 25 से कितना +5 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, मतलब कि ये 4 पे आ गया, मतलब बीच में 2 जगह कितना कर दिया गया +5 5 कर दिया गया, बाकी प्लस माइनस सबका चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसका ट्रबल का हो जाएगा कि नहीं, तो ट्रबल में करना क्या है, आइए ध्यान दीजिए, ये कैसे लगेगा आपका सवाल। देखिए इसका 20 5 कितना हो गया आपका 25 25 वाई होता है, इसमें आपका 18 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे -5 करना है, यहाँ +5 करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 यम होता है। फिर यहाँ पे क्या करना है, वापस यहाँ पे +5 करना है, तो 15 और 5 कितना होता है 20 होता है, टी हो गया। यहाँ पे भी प्लस कितना करना है 5 करना है, ठीक है। तो +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 21 5 26 जेड आ जाएगा। तो वाई एम से कोई आ रहा है आपका, वाई एम से आपका कोई सवाल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसका देखिए वाई से ही तो आंसर आएगा। देखिए तो ये तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या गया है, तो ध्यान दीजिए। देखिए ये लॉजिक तो आपका इसमें लागू नहीं होगा। अगर हम नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो जितना आपका स्वर नहीं है तो स्वर वाले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो स्वर नहीं है तो स्वर में क्या हो रहा है आपका -5 हो रहा है, और व्यंजन जो है ना उसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है। तो आप लोग देखिए यही करिएगा, तो ये नहीं कि +5 -5 करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे +5 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका W हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पे अब -5 करना है, तो यहाँ पे J आ जाएगा। यहाँ पर भी -5 करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये 16 आ जाएगा, मतलब P हो जाएगा। यहाँ पे +5 तो 5 दूध 7 7 G, फिर यहाँ पर भी 17 हो जाएगा Q, और ये यहाँ पे -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा Z आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका सवाल बनता है। तो मतलब क्या है आपका कि स्वर और व्यंजन में भी आपके सवाल बनने लगे हैं, इसलिए आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए कितने बेहतरीन सवाल हैं। तो आइए कुछ सवाल हमारे पास और है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 सवाल और है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया क्या है कि DFG का संबंध दिया है MOP से, तो LNO का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 13, ये आपका 15, ये आपका 16 हो गया। तो यहाँ पे 9 4 13, फिर 9 जोड़ देंगे तो 15, फिर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब सब में +9 +9 +9। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे +9 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे +9, इसमें क्या करेंगे +9। तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा। 21 किसका होता है U का होता है। और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 है, 23 किसका होता है W का होता है। O में 15 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 किसका होता है X होता है। UWX ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल लगाते हैं। अब तो आपको लेटर एनालॉजी में किस तरह से सवाल बनते हैं, लेटर टू लेटर पे आपका, तो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेटर टू नंबर पढ़ेंगे। तो आइए इस पे ध्यान देते हैं। ये वाला सवाल कैसे लगेगा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका। तो देखिए यहाँ पे 8, ये 15, ये 16, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 17 6। तो देखिए ये क्या है 8 से 9, 15 से 16, 16 से 17, 5 से 6 हो गया। फिर इसी तरह इसका क्या हो जाएगा आपका, ये 13 होता है, 13 1 14, 14 किसका होता है N का होता है। ये 15 15 1 16 हो गया P का।
12 एक 13 हो गया यम का, फिर है 20, 20 एक 21 हो गया यू का। तो NPMU ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारे सवाल बनते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में आपको लेटर एनोलॉजी से जो आगामी एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको सिलेबस में कुछ नया चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उस वाले वीडियो को भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।